जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का जो है देखा था, और उसमें हमने देखा था कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो चलिए, तो आज जो है नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानना है। तो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने इसका परिभाषा बिल्कुल आसान लिखा हुआ है। परिभाषा में है कि किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब कि किसी भी सतह से, जैसे कोई भी सतह ले लिए, जैसे कि हम एक सतह ले लेते हैं, ये हमारा सतह है, ठीक है। तो इस पे जो है जैसे कोई भी प्रकाश की किरण इधर से आया और यहाँ से टकरा कर इधर मुड़ गया, तो इस सतह से, ये हमारा क्या है, सतह, ये जो हमारा है सतह है। ये जो हमारा है सतह है, ये हमारा सतह है, और ये जो है इससे हमारा प्रकाश की किरण आ रही है। मतलब ये किरण आने वाली है और ये जो है ये टकरा के जो है लौट जाती है, तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो होता है आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आइए इस जो है इसका जो है फिगर में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक हम प्यारा सा सतह लेंगे। ये आपका एक सतह है, ये पीछे से जो है कलर किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सतह है, और इस पे जो है इधर से आपतित किरण आ रही है। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा एक कोई सा भी सतह ले लिए, ये सतह है, और इस पर जो है एक यहाँ हमने क्या लिखा है, आपतित किरण। मतलब कि जो किरण इस पे आ रही है और यहाँ से टकरा के इधर वापस जा रही है। तो याद रखिएगा कि जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं आपतित किरण। और इस सतह, और जहां आ रही है यहाँ पे इस सतह से जो है मिल रही है आके, तो इसको बोलेंगे, आ रही है तो यहाँ इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। अब जो है यहाँ से देखिए ये किरण फिर इधर टकरा कर जो है वापस जा रही है। तो जो वापस जाती है, यानी कि यहाँ से ये लौट कर जा रही है, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अब जो है ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। अब इसमें जो है हम एक प्यारा सा विलंब डालेंगे। इसमें जो है एक प्यारा सा विलंब डालते हैं। ये आपका प्यारा सा
अभिलंब हो गया। और ये जो खड़ा है 90 डिग्री पर जो है खड़ा है। और 90 कोई भी अभिलंब जो डाला जाता है वो 90 डिग्री पर ही डाला जाता है। तो अब जो है ये जो अभिलंब हुआ, ये अभिलंब जो है और ये आपतित किरण जो है इसके साथ तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। और ये जो है ये भी हमारा कुछ ना कुछ इसके साथ कोण बनाएगा। तो इस कोण का जो है नाम क्या पड़ेगा, तो ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, आपतित किरण। कौन सा किरण है, आपतित किरण है। ये जो है इसीलिए ये आपतित किरण है, तो इसीलिए इस कोण का नाम जो हमारा रहेगा आपतन कोण रहेगा। क्या रहेगा, आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इस कोण को जो है शॉर्ट में कोण आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, कोण आई से सूचित किया जाता है। और ये जो कोण हमारा है ये किसका है, ये हमारा परावर्तित किरण वापस जा रहा है। तो जब परावर्तित किरण वापस हो रहा है तो ये कोण जो है इस कोण का नाम पड़ जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको क्या याद रखिएगा, परावर्तन कोण याद रखिएगा, परावर्तन कोण। और इस कोण को जो है कोण आर से सूचित किया जाता है। किस कोण से, कोण आर से सूचित किया जाता है। तो यही हमारा प्रकाश के जो है परावर्तन का ये नियम होता है, जो कि यहाँ पर फिगर के माध्यम से हमने समझाया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब किसको कहेंगे उसको अच्छे से समझते हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। तो हमने लिखा है कि बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो है ये जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको क्या याद रखना है कि जो मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग कभी दर्पण के सामने खड़े हुए होंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम अपना उसके सामने खड़ा होते हैं तो सेम टू सेम मेरा फोटो बना के उसमें दिखा रहा है, तो वही हमारा प्रतिबिंब होता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब जो है हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और इस दर्पण में याद रखना है कि इसमें जो है ये वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है मतलब कि। और एक चीज याद रखना है कि इस प्रतिबिंब में जो है इस वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो है आभासी या काल्पनिक, दूसरा हमारा क्या होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको कि वर्चुअल इमेज कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें जो होता है किसी बिंदु से जो है ना, किसी बिंदु से कल्पना किया जाता है। क्या किया जाता है, कल्पना किया जाता है। याद रखिएगा कि इस प्रकार के प्रतिबिंब में जो है हम कल्पना करते हैं तो वही हमारा प्रतिबिंब जो है बनता है। तो इसमें जो है वास्तव में बनता है और इसमें काल्पनिक बनता है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो है इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये था आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के प्रकार। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये
वीडियो के माध्यम से जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसे वीडियो से लाभ मिल सके। धन्यवाद।